दोस्तों, हरियाणा अखबार में आपका स्वागत है। यह चैनल बिल्कुल नया है, जो कि कल ही शुरू हुआ है, लेकिन वादा है कि हर शाम 5 बजे हरियाणा की राजनीति, नौकरी, भर्ती, शिक्षा, मौसम, अपराध और खेल सब कुछ आपको एक ही बुलेटिन में मिलेगा, वो भी बिना अगले दिन का इंतजार किए। अगर आपको ये आइडिया पसंद आता है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खबर मिस न हो। यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें और लोगों तक पहुँचने में मदद मिलती है। अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज की खबरें काफ़ी बड़ी हैं। रात के अंधेरे में बाइक पर आए हमलावरों ने कांग्रेस एमएलए के एक दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। आखिर कौन है इसके पीछे और क्यों? 657 करोड़ के बैंक घोटाले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी ने आखिर कोर्ट में क्या मान लिया है, इसके बारे में बताएंगे। ग्रुप डी सीईटी पोर्टल खुलते ही लाखों छात्रों को मिली बड़ी दिक्कत, तो एसएससी चेयरमैन ने क्या कहा। सीएम नायब सैनी और गोकुल सेतिया, जो कि एमएलए हैं कांग्रेस के, उनके बीच सिरसा में क्या बातचीत हुई। नमस्कार, आज है 20 जून 2026 और दिन है शनिवार और आप देख रहे हैं हरियाणा अखबार। अब पूरी खबरें विस्तार से। मौसम की अगर बात करें तो हरियाणा में आज बारिश न होने से गर्मी और उमस बढ़ गई है। रोहतक और फरीदाबाद में तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के पार चले गया है, लेकिन राहत भी जल्दी ही आने वाली है। मौसम विभाग ने 20 से 22 जून तक कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज 6 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी, दादरी और महेंद्रगढ़ में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी, गरज चमक और बारिश के आसार हैं। कल 21 जून को बारिश की सबसे अधिक संभावना है। इस दिन सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी, दादरी, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल और फरीदाबाद समेत 13 जिलों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट रहेगा। 22 जून को अलर्ट कम होगा और 23 जून से मौसम पूरी तरह साफ होने का अनुमान है। रोहतक में कांग्रेस एमएलए के दफ्तर पर हुई फायरिंग। रोहतक के महम में कांग्रेस के विधायक बलराम दांगी के दफ्तर पर शुक्रवार की रात अज्ञात हमलावरों ने 4 गोलियां चला दी। हमलावर बाइक पर आए थे और फायरिंग के बाद वो फरार हो गए। 2 गोलियां दफ्तर के मुख्य दरवाजे का शीशा पार गई, वहीं 2 गोलियां एल्यूमिनियम के दरवाजे में ही धंस गई। सुबह जब इसकी सूचना मिली तो विधायक बलराम दांगी खुद मौके पर पहुंचे। महम थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। यह इलाका राजनीतिक रूप से बेहद ही संवेदनशील है। महम हलके को 1990 के महम कांड से जाना जाता है। ताऊ देवीलाल भी 80 के दशक में इसी हलके से विधायक बने थे। बलराम दांगी के पिता आनंद सिंह दांगी कई बार यहाँ से विधायक रहे। पिछले चुनाव में उन्होंने अपने बेटे बलराम को मैदान में उतारा और वो जीतने में कामयाब रहे। अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और पुलिस की जांच अभी जारी है। यमुनानगर में डॉक्टर से 1 करोड़ 42 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। यमुनानगर के जगाधरी के एक सेवानिवृत्त डॉक्टर से साइबर ठगों ने 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और उनसे लगभग 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए। ठगों ने ट्राई यानी टेलीफोन नियामक प्राधिकरण का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल की। कहा कि उनके खाते से अवैध लेन देन हुआ तो डॉक्टर घबरा गए। इसके बाद कभी ईडी तो कभी ट्राई का अधिकारी बनकर कॉल आती रही। डॉक्टर को धमकी दी गई कि मोबाइल को हमेशा चालू रखो, किसी और की कॉल मत उठाओ, तुम डिजिटल अरेस्ट में हो। 15 दिन तक डॉक्टर ने अपने परिवार तक से बात नहीं की। इस दौरान अलग अलग खातों से लगभग 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने भेजे। मामला तब सामने आया जब दिल्ली पुलिस ने साइबर क्राइम थाने में जानकारी दी। अब बैंक खातों को फ्रीज किया जा रहा है। अगर कोई भी अधिकारी बन करके आपको डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दे तो घबराएं नहीं, तुरंत 1930 पर कॉल करें और परिवार को इसके बारे में बताएं। 657 करोड़ का घोटाला तो आईएएस ने माना और उन्हें 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में गिरफ्तार हुए आईएएस अधिकारी आरके सिंह का है, जिन्हें पंचकुला कोर्ट में सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि आरके सिंह ने माना है कि को-अक्यूज्ड को जारी किए गए चेक पर हस्ताक्षर उन्हीं के थे। आरके सिंह पंचकुला नगर निगम के आयुक्त रह चुके हैं। इसी मामले में डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट के पूर्व सुपरिटेंडेंट प्रिंस शर्मा को भी गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के अनुसार शर्मा का मोबाइल नंबर गलत तरीके से एमसी पंचकुला और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में दर्ज कराया गया था। वो इन डिपार्टमेंट में कार्यरत भी नहीं थे। फर्जी ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन कॉल के दौरान वो सिम कार्ड दूसरे
को कंस्पिरेटर को सौंप देते थे। एक और चौंकाने वाला खुलासा इस मामले में हुआ है। 2007 बैच के IAS अधिकारी DK बेहरा 28 अगस्त तक लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। CBI ने उनसे पूछताछ के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी ले ली है। ACB की जांच में सामने आया था कि बेहरा के फर्जी हस्ताक्षर कर कई चेक और डेबिट नोट प्रोसेस किए गए थे, वो भी तब जब वो 28 अक्टूबर 2025 को ही पद छोड़ चुके थे। अब तक इस मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। CBI अब उस अधिकारी की तलाश में है जो सरकारी गवाह बन सके और पूरे घोटाले के पत्ते खोल सके। अब खबरें राजनीति की। CM नायब सैनी की सिरसा में बैठक हुई थी, जिसमें अपोजिशन MLA का भी उन्हें काफ़ी सहयोग मिला। CM नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को सिरसा में जिला पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। 12 शिकायतों की समीक्षा की गई। 2 शिकायतकर्ता जो आ नहीं पाए थे तो CM ने खुद उन्हें फ़ोन किया। फतेहपुर जाटवाल के संजय कुमार ने वाटर कोर्स पर साइफन की गलत इंस्टॉलेशन की शिकायत की थी। CM ने उनसे फ़ोन पर बात की और एस टीम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के आदेश दिए। बैठक में अपोजिशन MLA ने भी भाग लिया। कांग्रेस के MLA शीशपाल कहरवाला ने घग्गर की बाढ़ के दौरान एम्बैंकमेंट मजबूत करने वाले सरपंचों के लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया। CM ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। कांग्रेस MLA गोकुल सेतिया ने सिरसा की खराब सड़कों और ऑटो मार्केट की हालत का मुद्दा उठाया। CM ने कहा कि बैठक के बाद इस पर अलग से चर्चा होगी। बाद में सेतिया ने CM को एक फाइल भी सौंपी। वहीं अगर INLD की बात करें तो फतेहाबाद में INLD के 2 अलग अलग खेमे बटे हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह और महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। यह पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान का संकेत माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व हरियाणा के MLA धर्म सिंह चोकर के 616 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED को चोकर की रीपेमेंट प्लान पर जवाब देने को कहा है। चोकर ने एफिडेविट में महिरा होम्स 104 प्रोजेक्ट के होम बायर को वापस करने के लिए 90 करोड़ जमा करने की बात कही है, लेकिन कोर्ट ने नोट किया कि उनकी और उनके बेटों की कुल एसेट सिर्फ 36 करोड़ है, जबकि वो 90 करोड़ देने का वादा कर रहे हैं। ED 13 जुलाई तक इस मामले पर अपना जवाब देगी। अब भर्ती और शिक्षा की कुछ खबरों की बात करते हैं तो ग्रुप D CET पोर्टल में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। HSCC ने 19 जून से ग्रुप D भर्ती के लिए पोर्टल खोला, लेकिन पहले ही दिन भारी ट्रैफिक के कारण दिक्कतें शुरू हो गई। छात्रों की शिकायत है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने पर मिसमैच का मैसेज आ रहा है। सर्टिफिकेट अपलोड होने में बहुत समय लग रहा है और रात को सर्वर भी डाउन हो गया था। HSSC के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने एडवाइजरी जारी की। उन्होंने कहा कि अलग अलग कैटेगरीज के सर्टिफिकेट निर्धारित अवधि में जारी होने चाहिए। पुराने सर्टिफिकेट अपलोड करने पर दिक्कत आ सकती है। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर 9063493990 जो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चालू रहेगा, इस पर आप फ़ोन करके शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। गूगल फॉर्म पर भी आप फीडबैक दे सकते हैं।